जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनडीए चलो। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट एनडीए मैथ्स एग्ज़ाम। तो यार सबसे पहले जब आपके सामने एनडीए मैथ्स का एग्ज़ाम आता है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करनी है और एक बार पेपर को गो थ्रू करके आपको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और या फिर जिन चैप्टर्स को आपने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। और अगर आपने PYQs अच्छे से करे हैं, जैसा कि हमने अब PYQs के एग्जांपल कैसे रिपीट होते हैं हमारे एनडीए में, वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो 60% क्वेश्चंस तो आपको PYQs ही बेस्ड मिलेंगे, तो उनको भी आपको मार्क कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, देखो, क्योंकि एनडीए का मैथ्स का एग्ज़ाम ना यूपीएससी सेट करती है और यूपीएससी जाने ही अपने एग्ज़ाम पैटर्न को ब्यूटीफुली सेट करने के लिए है। तो वो आपका माइंड सेटल ही नहीं होने देती जब आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा वो आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी ट्रिग्नोमेट्री का, और लेकिन 3-4 क्वेश्चन वो आपको जैसे कोई डिफरेंट चैप्टर्स दे देगा 2D या 3D, तो वो आपको सेटल होने ही नहीं देते आपके उस माइंड को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको पहला क्वेश्चन मिला ट्रिगो का, फिर आपको जो ट्रिगा का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा आपको 80th क्वेश्चन पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एक बार पूरा पेपर गो थ्रू करके आपको जो आपके PYQs बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यार 120 क्वेश्चंस करना उस 2.5 घंटे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने उन 2.5 घंटे में अपने वो चैप्टर्स ढूंढ लिए जो आपको क्वेश्चंस करने हैं, या फिर मैं कहूँ जो ईजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैथ्स एग्ज़ाम में यार काफ़ी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत लेके चलना कि जो आपने चैप्टर्स करे हैं कि उसके आप सारे क्वेश्चंस ही कर लोगे, नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि यूपीएससी है। अगर उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे लेके नहीं चलना है कि मेरे को सारे ही क्वेश्चन करने हैं, आपको वो करने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, और अगर आपने उन 2.5 घंटों में अपने वही 45-50 क्वेश्चन ढूंढ लिए जो आपको करने होते हैं, तो यस यू क्रैक इट। मतलब कि आपको उन 2.5 घंटों में अपने वाले ढूंढने हैं जो आपके मतलब लायक हैं, या फिर जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पेपर के एंड तक ही नहीं पहुँच पाते, वो स्टार्टिंग के वही 20-30 क्वेश्चंस में अटक जाते हैं। क्योंकि भाई यूपीएससी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस, क्योंकि आप उनको टफ मिलेगा या फिर उनमें कैलकुलेशंस काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो कैलकुलेशन करते हैं, उनका आंसर नहीं आता, फिर वो उस कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें अटक के वो जो उन क्वेश्चंस उनको आ रहे होते हैं ना, वो उनको भी गलत कर जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बस जो मैंने आपको ये बताया, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप एनडीए अपना जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, काफ़ी अच्छा उसमें स्कोर कर सकते हो। और जितने मैक्सिमम मार्क्स आप, बाकी तो यार आपकी मेहनत पर ही है ना। तो इतना ही है कि ये सब फॉलो करो, आप अपना मैथ एनडीए आराम से फोड़ दोगे। ठीक है, तो यार वीडियो इतनी रखते हैं आज की। थैंक यू सो मच, बाय।